नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मोदी सरकार मेगा विस्तार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में पूरा हो गया और इसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो वहीं मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल और राजीव चंद्रशेखर समेत 28 नेताओं को राज्य मंत्री बनाया गया है। चंद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े चेहरों समेत कुल 13 मंत्रियों ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। देखिए मोदी सरकार के मेगा विस्तार की हर डिटेल इस रिपोर्ट में। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union. के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कई दिनों से जिसका इंतजार था, मोदी मंत्रिमंडल का वो विस्तार आज हो ही गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले विस्तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के तौर पर नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, आरके सिंह, हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर को मौका मिला है। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में कुल 43 नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली, जिनमें 15 कैबिनेट तो 28 ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्य मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, राजीव चंद्रशेखर, मीनाक्षी लेखी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस्तीफे की झड़ी लग गई। शपथ ग्रहण समारोह के पहले 14 केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, अश्विनी कुमार चौबे, बाबुल सुप्रियो, देबाश्री चौधरी, राव साहेब दानवे, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया, प्रताप चंद्र सारंगी और थावर चंद गहलोत शामिल हैं। इसके साथ ही 7 केंद्रीय राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इधर प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग करवाने वाली और दिल्ली में बीजेपी का परचम लहराने वाली सांसद मीनाक्षी लेखी को पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला है। मीनाक्षी लेखी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके घर पर इसी तरह से जश्न का माहौल है। मीनाक्षी लेखी से बात की है न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने। कैसा लग रहा है मैम आज आपने? I am grateful to the Honorable Prime Minister, Honorable HM, our party president Mr. Nadda and the senior leadership in the party, all those who were part of this decision making, because the opportunity they have given me, जो मौका उन सब ने हमें दिया है काम करने का, उसके लिए उनका धन्यवाद। और जो भी देश की सेवा के लिए करना ज़रूरी है और करा जाना चाहिए, वो ईमानदारी के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा किया जाएगा, इसका मैं वायदा करती हूँ। मैम, इस बार महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी गई है और आप दिल्ली से हैं, दिल्ली से सांसद भी है, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखिए, अभी तक लोग विमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये प्रूव किया कि देश का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में हो, और महिलाओं को जब मौका दिया जाएगा तो महिलाएं अपना नेतृत्व जो है वो व्यक्त कर पाएंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, और उनके साथ इस निर्णय की व्यवस्था में जो भी लोग थे, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व था, उन सब का धन्यवाद। नहीं मैम, प्लीज, जो भी तो ये थी मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने आभार व्यक्त किया है नरेंद्र मोदी जी का, और जिस तरीके से इस बार महिलाओं को जो जगह दी गई है, पोर्टफोलियो बेशक अभी नहीं मिला है, लेकिन जो जगह मिली है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और वही ये पार्टी जगह देकर बता रही है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24। और इधर एलजेपी के सांसद पशुपति पारस ने भी आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के बाद पशुपति पारस से बात की है न्यूज 24 संवाददाता ने। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाहर आए
दरअसल उनके मंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही एलजेपी में चिराग पासवान की नाराजगी भी सामने आई। उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि एलजेपी के कोटे से अगर पशुपति पारस को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, तो वो इसके खिलाफ कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दी गई। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। सर, केंद्रीय मंत्री बनने पर आपको न्यूज़ 24 से बहुत बधाई। सर, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सपना देखा था दलितों के लिए विकास का जो मॉडल उन्होंने दिया था, उनको किस तरीके से आप आगे बढ़ाएंगे? क्या प्राथमिकता? मैं पासवान जी का सेवक हूँ, मैं पासवान जी का अनुज हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, राम का मैं लक्ष्मण हूँ। मैं 52 वर्ष तक पासवान जी की सेवा किया और पार्टी की भी सेवा किया। जो उनका सोच था, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसी कदम पर मैं चलूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी जवाबदेही दी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस जवाबदेही को ईमानदारी से पूरा करूँगा। इधर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद जी किशन रेड्डी ने भी खुशी जाहिर की है और उन्हें भी दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ 24 से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जी किशन रेड्डी हैं, जिनको प्रमोशन मिला है। सर, बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 24 की तरफ से आपको। पहली प्राथमिकता क्या होगी? अब आप कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्या कोई विशेष एजेंडा आपको दिया गया है? क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री ने आपको कुछ जिम्मेदारी दी थी, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम आपने किया, प्रधानमंत्री के मैसेज को पहुँचाया। तो क्या प्रमोशन के साथ आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, कुछ नया बताया गया है? जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी जिम्मेदारी देते हैं, जो भी मंत्रालय देखने का जिम्मेदारी सौंपते हैं, वो जिम्मेदारी डेडिकेशन के साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रयास करेंगे। पूरा केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का कार्यक्रम है, जो वेलफेयर एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, जो विज़न है, वो विज़न जो मेरा कुछ डिपार्टमेंट जो भी मंत्रालय जिम्मेदारी देते हैं, मेरा मंत्रालय में भी वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हम करेंगे। क्या नया एजेंडा होगा आपका? मतलब कैबिनेट मंत्री आप बनेंगे तो क्या एजेंडा होगा आपका? एक बात मंत्रालय तय होने के बाद ही बता सकते हैं। अच्छा, आप आज इस फेरबदल को किस तरीके से देखते हैं? बहुत चौंकाने वाले फैसले हैं, बहुत नए चेहरे आए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे रहने वाले कार्यकर्ताओं को ज़्यादा इस कैबिनेट एक्सपेंशन में समय दिया, मंत्री बनाए। बहुत शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जो ज़्यादा इसमें मौका दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। और अच्छा मैसेज भी देश भर में शेड्यूल कास्ट में और ओबीसी वर्ग में, भारतीय जनता पार्टी कैडर में, आम जनता में भी अच्छा मैसेज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी किशन रेड्डी, जो बता रहे थे इनको प्रमोशन मिला है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये मैसेज देने की कोशिश है पूरे देश में कि जो ज़मीन से जुड़े हुए, जिनको कोई जानता भी नहीं है और जो अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, उनको मंत्री पद बनाया गया है, उनको सरकार में शामिल करने की कोशिश की गई है। ये देश में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। कैमरामैन अभय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इधर आज मेगा विस्तार में मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। कहा जा रहा है बड़ा विभाग पर कैसे खड़ा, बड़ा मंत्रालय, अहम जिम्मेदारी। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा। इधर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में खेल मंत्री किरण रिजिजू का कद बढ़ गया है और पूर्वोत्तर में भाजपा के सबसे चर्चित चेहरे किरण रिजिजू को बुधवार को प्रमोट करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद रिजिजू पहले केंद्रीय युवा मामले और खेल, आयुष और अल्पसंख्यक मामले के राज्य मंत्री थे। रिजिजू ने
खुद पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से। मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए, जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। के लिए बड़े ही अरे ऊपर करो भाई, एलसीडी मिली यार, अरे ये कैसे करूं, एलसीडी मिली बस बात नहीं। केंद्रीय मंत्री की बीमारी होती है और मैंने तो आज तक जितनी भी बीमारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाया। माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। इतना ही आज के दिन आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।